बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कराची से शुरू करते हैं जी। कराची में मेयरशिप की जंग जो है वो अभी तक जारी है और जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता हो गया। जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनसे मदद मांगी है कि आए जनाब हमें सपोर्ट करें मेयरशिप के लिए, और मैं ज़ाती तौर पे भी यही समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, न सिर्फ कराची की हद तक बल्कि आइंदा आम इंतखाबात में भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चल सकता है जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। लेकिन क्योंकि हर जमात के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं कि नहीं, अगर ऐसा हो गया तो फिर उनकी दाल कैसे गलेगी, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि रजिस्ट कर रहे हैं। बड़ी खामोशी से अभी ओपनली नहीं किया गया, लेकिन इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि जनाब ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर जमात इस्लामी और पीटीआई आपस में करीब हो जाते हैं तो एक अच्छा इजाफा होगा, दोनों जमातों को फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि जमात इस्लामी के मुल्क भर में वोट मौजूद हैं, उनका वोट बैंक है। वो वोट बैंक ऐसा है कि वो जीत तो नहीं सकते लेकिन वो हरवा ज़रूर सकते हैं। ये आपको पते की बात है कि इतना वोट बैंक कई हल्के, कम अज़ कम भी कौमी असम्बली के वो 20 हल्के ऐसे हैं, 15 से 20 हल्के कौमी असम्बली के ऐसे हैं जहाँ पे जमात इस्लामी अच्छा खासा डेंट डाल सकती है। उसके पास इतना वोट बैंक है इन 15 से 20 कौमी असम्बली के हल्कों में, बल्कि अब तो कराची ऐड कर लें तो वो तो फिर 20 से 25 हल्के कम अज़ कम बन जाएंगे। अगर कराची का भी ऐड कर लें तो 20 से 25 कौमी असम्बली के हल्के ऐसे हैं जहाँ पे जमात इस्लामी सीटें जीत नहीं सकती लेकिन हरवा सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि उन सीटों को हरवाने के बजाय और वोट तकसीम करने के बजाय पीटीआई आपस में और जमात इस्लामी मिलकर करें। बहरहाल पहला विजिट हो चुका है और उसमें एक कमेटी बना दी गई है और कमेटी फिर आगे डिसाइड करेगी, लेकिन पहले मरहले में वो कहते हैं कि पहले तो जो धांधली हुई है कराची के बल्दियाती इलेक्शन में उस पर हमारी एक आवाज़ होनी चाहिए, और जो हल्के चैलेंज हुए हैं उन पे हम इकट्ठे रहें और पीपल्स पार्टी से मज़ीद ज़रा हल्के वापस लें और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि जमात इस्लामी उनके साथ मिले, और जमात पीपल्स पार्टी अब मुस्लिम लीग नवाज से मदद मांग रही है, उनके भी वहाँ पे लोग मौजूद हैं। तो इस तरीके से वोट गिनती की जा रही है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी ऐसी पैदा हो सकती है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान इत्तेफाक ना हुआ तो ऐसी सूरत में जमात इस्लामी और पीटीआई के वोट तकसीम हो जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मेयर बनवा लेगी, डिवाइड एंड रूल। तो अब ये फैसला करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उन्हें जमात इस्लामी का मेयर कबूल है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर कबूल है कराची में। बहरहाल ये एक दिलचस्प खेल है, देखना है कि इसमें पीटीआई क्या फैसला करती है। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर है और वो ख़बर ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगा जी कि कुरान मजीद के साथ आपको पता है मुसलमानों की एक वाबस्तगी है, और वैसे भी बैनुल-अक़वामी कानून, बैनुल-अक़वामी तौर पे एक रिवायात भी हैं कि एहतराम किया जाए एक दूसरे के मज़ाहब का, लेकिन कुरान मजीद को नुकसान पहुँचा के उसकी बेहुरमती करके बाज़ औक़ात ये करते हैं कि मुसलमानों को ठेस पहुँचे और बदअमनी पैदा करने की कोशिश करते हैं, मुसलमान उस पर रिएक्ट करें। तो ये काम होता रहता है और उसको आज़ादी इजहार राय के पीछे ये फिर छुपते हैं ये ममालिक जो हैं। तो उसका एक और वाक़या हुआ है और वो हुआ है यूरोप में। तो वहाँ पे ये वाक़या जब हुआ तो उसके बाद फिर स्वीडन में ख़ास तौर पे बात की जा रही है। तो उस पे ये, और उसमें अफसोसनाक बात यह है कि वहाँ की कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। लेकिन बहरहाल उसमें तुर्किया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, ओआईसी की तरफ से शदीद तरीन मज़म्मत की गई है। यूएई की तरफ से तो पाकिस्तान ने भी सफ़ीर को बुलाया है और उनसे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और इसी तरीके से तुर्किया ने एहतजाज रिकॉर्ड किया है और ये भी सारा कुछ हुआ है। तो ये ऐसे वाक़यात ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। अगली जो ख़बरें हैं वो हैं जी कि नैब तरमीम के में कवानीन और अदरवाइज़ जो NRO 2 है वो लेने की कोशिश की जा रही है। और एक और हुआ है बाकी मुकदमात की वापसी के साथ साथ अब सलमान शहबाज साहब को भी 16 अरब का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उसमें उनको भी क्लीन चिट देने की
का फैसला किया गया है। इब्तदाई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी गई है अदालत में कि जनाब इनका तो कोई कसूर ही नहीं है, इन पर तो कोई ऐसा इल्ज़ाम ही नहीं है, लिहाजा इनका केस भी ख़त्म कर दिया जाए। और यकीनन वो केस ख़त्म हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और दीगर जो है वो पहले ही रिलीफ हासिल कर चुके हैं और अब आखिरी किरदार थे सलमान शहबाज, उनका भी केस ख़त्म होने जा रहा है ये। लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है अब कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज और दीगर जितने भी मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, नैब और कानून नाफिज करने वाले इदारे और तहकीकाती इदारे जो हैं वो तो इनके खिलाफ अपीलें फाइल नहीं कर रहे और इन सारों मुकदमात को लीगल कवर दे के फारिग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि इन मुकदमात को वो सुप्रीम कोर्ट में खुद चैलेंज करेंगे। इस तरह के सारे मुकदमात जो कि ये सारे किए जा रहे हैं और इनका पीछा हम नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ साथ एक और काम हो गया है और वो ये काम हुआ है जी कि मुकदमात आपको पता है वापस किए जा रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए तक की करप्शन तो अब करप्शन नहीं है, वो नैब नहीं देखेगा। 49 करोड़ 99 लाख तक आप कर सकते हैं और इससे ऊपर जाएंगे तो फिर नैब आपको करेगा चेक, अदरवाइज नहीं करेगा। तो उसमें हुआ ये है कि पिछले 9-10 महीनों से, 9-10 महीने नहीं बल्कि जब से ये अमेंडमेंट हुई है पिछले 4-5 महीनों से धड़ाधड़ ये मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं और एहतसाब अदालतों से जारी मुकदमात वापस लिए जा रहे हैं, रेफरेंस वापस लिए जा रहे हैं और वो डंप हो रहे हैं नैब हेडक्वार्टर में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी मांगी हुई है, रिपोर्ट भी मांगी हुई है। ऑलमोस्ट अब तक 386 मुकदमात ऐसे हैं जो कि NRO2 की नज़र हो चुके हैं। यही नैब तरामीम ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई है। इमरान खान साहब ने चैलेंज किया, उस पर बहस भी चल रही है, मुकदमा भी चल रहा है, आर्गूमेंट्स भी हो रहे हैं। लेकिन अब इस दौरान ये हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस ताहिर साहब ने एक काम किया है, अरबाब ताहिर ने, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने, और वो ये किया है जी कि एक हुक्म दिया है एक मुकदमे में कि ये जो मुकदमात नैब एहतसाब अदालतों से वापस लिए जा रहे हैं तो एहतसाब अदालत इन मुकदमात को नैब को वापस ना भेजे, वहाँ पे जाके क्योंकि डंप हो रहे हैं और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो नैब एहतसाब अदालतें जो हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि एहतसाब अदालतें इसमें जिस अदालत का वो मुकदमा बन रहा है उस अदालत को रेफ़र करें कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए। यानी अगर कोई केस FIA का है तो FIA स्पेशल कोर्ट को जाएगा, अगर कोई केस बैंकिंग कोर्ट का है तो वो बैंकिंग कोर्ट में जाएगा, अगर कोई कस्टम्स रिलेटेड है तो कस्टम्स कोर्ट को जाएगा, टैक्स कोर्ट को जाएगा। जिस अदालत का जो केस बनता है वो अदालतों में जाए ताकि ये ट्रायल जो है वो रुके ना। ये नहीं होना चाहिए कि जनाब चूँकि ये 49 करोड़ 99 लाख का है और ये नैब में कवानीन में तरमीम आ गई हैं, अब चूँकि ये नैब का मुकदमा नहीं है तो ये वापस नैब को भेज दें और नैब उसको डंप कर दे और उसके बाद अगले इदारे की मर्जी है, तहकीकात करें ना करें, वो भी जब नैब इन्फॉर्म करेगी तो ही अगला इदारा तहकीकात करेगा, या नैब भेजेगी किसी अदालत में तब भी होगा। तो नैब क्या करेगी, नैब वजारत कानून को भेज देगी, वजारत कानून फिर अपनी और वो भी लेके बैठ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको एड्रेस किया गया है और ये एक बहुत बड़ी उस्ताद आन पड़ी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने। पहले भी वो एक दबंग किस्म का फैसला दे चुके हैं और अब एक और उन्होंने दबंग फैसला दे दिया है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो खला है वो पैदा हुआ है उसको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी हो चुका है। फिर एक और ख़बर भी है, वो भी कोई अच्छी नहीं है इनके लिए, ख़ास तौर पे बाजवा साहब के लिए ख़बर अच्छी नहीं है और अगर वो आगे बढ़ती है तो वो ख़बर है कि साइफ़र पे कुछ चैलेंज किया गया था कि इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ले जी नोटिस और इस पटिशन को सुने। तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा के ये वापस कर दी थी कि ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं, यानी 184(3) के दायरे इख्तियार में नहीं है, वो वापस कर दिया था। जबकि सदर ममलिकत भी लिख चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब थे उस वक्त उन्होंने भी लिखा था और वो अदालत से वैसे भी सुप्रीम कोर्ट से अपील करते रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, TV शोज़ में, इंटरव्यूज़ में ये करते रहते हैं। अब हुआ ये है कि रजिस्ट्रार ने जो एतराज़ लगाए थे उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपील की थी और वो अपील रखी गई है जी 24 जनवरी को ये सुनी जाएगी इन चैम्बर, सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर है
और वहाँ पे इसका फैसला किया जाएगा कि ये ओपन कोर्ट में जाएगा मामला या फिर चैम्बर में अपील खारिज कर दी जाएगी। तो अगर अपील खारिज होती है तो उसके खिलाफ भी फिर एक अपील होगी, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये साइफर का मामला एक बार फिर जिंदा होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका जायज़ा ले सकती है। ये तो थी मेन। अब आते हैं जी कि मरियम साहिबा की वापसी। मरियम साहिबा की वापसी अभी तक नहीं हो सकी और वो अभी मज़ीद एक तारीख तब्दील हो गई है। अब वो 28 तारीख को पहुंचने का उनका इरादा है, लेकिन असल मसला यही है कि अभी तक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, फ़ोन शोन खड़क रहे हैं इस्लामाबाद में भी, इधर उधर भी, और सारे हर जगह पे फ़ोन खड़क रहे हैं और सूरत हाल मालूम की जा रही है कि आखिर माजरा क्या है। तो इमरान खान साहब जो है वो हड्डी हड्डी बने हुए हैं और वो हड्डी को निगलना है इस तरीके से कि अपना गला ख़राब ना हो, बल्कि इमरान खान साहब जो है वो उस रास्ते से हट जाए, सियासी रास्ते से। लिहाजा इस पर अभी तक चल रहा है। चौधरी निसार अली खान साहब की खबर भी आपसे कर लेते हैं। चौधरी निसार अली खान साहब एक बार फिर मैदान में आए हैं और उन्होंने फिर वही बात की है कि इमरान खान साहब भी बहुत अच्छे हैं, शहबाज शरीफ साहब से भी बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। अभी मैं किसी सियासी जमात में नहीं जा रहा, बल्कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूंगा और उसके बाद जीतने के बाद फैसला करूंगा कि मैंने किस जमात में जाना है। इस तरह की बातें चल रही हैं जी, देखते हैं क्या होता है आगे जाके। और एक और जाते जाते खबर दे दूं कि लोगों को नवाजने की कोशिश की जा रही है और कि लोगों को नवाजा जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और कहीं ना कहीं किसी ब्यूरोक्रेट को ख़ास तौर पे माहिरीन मईशत जो है वो जैसे जैसे आके टीवी टॉक शोज़ में बात करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा रहा है। किसी को किसी कमेटी में डाल दें, किसी को किसी कमेटी में डाल दें और उनका एक तनख्वाह लग जाए और बाकी कभी कभी वज़ीर आज़म ऑफिस की सैर भी कर ली जाए। तो इस तरह के काम किए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से वो कफ़ायतशारी मीटिंग बनाई थी, कफ़ायतशारी कमेटी बनाई थी। तो कफ़ायतशारी का जायज़ा लेने के लिए और वसाइल को बढ़ाने के लिए, अखराजात को कम करने के लिए उसमें माहिरीन मईशत डॉक्टर ज़ुबैर साहब उनको डाला गया था। तो उन्होंने कर दिया इनकार। उन्होंने कहा जी कि इस टीम का हुक्मरान इत्तेहाद का जो गंद है वो मैं तो नहीं अपने कंधे पे उठा सकता, लिहाजा मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा, ना ही मुझसे पूछा गया। वो उन्होंने इनकार कर दिया है। तो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, अच्छी अच्छी बातें भी हो रही हैं, बुरी बुरी भी हो रही हैं। तो सुनते रहिए, देखते रहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।